Good morning, boys. Today I shall teach you relation and functions. Before I am sending one video for the relation functions. One time again repeat and I understand to you this topic of relation functions. So relation are relation and functions. Relation and function. So बॉयज मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसका एक टॉपिक है क्वेश्चन प्रोडक्ट्स बॉयज रिलेशन फंक्शन यानी कि जो आपका ये रिलेशन टॉपिक है इसमें होता है क्वेश्चन प्रोडक्ट्स. सो ए एंड बी ordered pair that is position of A and B is fixed and cannot be interchanged. A and B ये पेयर हो गया. दैट इज अ पोजीशन ऑफ A एंड B. A एंड B इज फिक्स्ड है और कैन नॉट बी, ये इंटरचेंज नहीं हो सकती. राइट पेयर देन इट इज represented by A into B. It's clear? Go to next. A is 1 and 2. B is 3 and 4. ये दो पेयर आपके हो गए. अब इसमें से आपको मैं बता रहा हूं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे क्लियर करते हैं इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए. रिलेशन के पार्ट जो आपका रिलेशन है इस टॉपिक के अंदर मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. कॉशियल प्रोडक्ट ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया. पोजीशन एक करी तो ए बी इज फिक्स्ड हो गई. ए बी आपके जो पेयर है वो फिक्स हो जाएंगे एंड कैन नॉट बी इंटरचेंज, नहीं हो सकते. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए और बी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं आपके. राइट डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये आपका ए पेयर और ये आपका बी पेयर. इसमें आप ले लीजिए ए बी सी एंड डी पेयर भी ले लीजिए आप. 1 2 3 एंड 4 ये पेयर्स आपने ले लिए. ठीक है. अब इनको 1 3 C1 B2. ओके. तो डोमेन आपकी क्या बनेगी? देखिए
डोमेन, DOM, डोमेन आपकी आ जाती है A, B, C and D। कोडोमेन, कोडोमेन आपकी ले लीजिए 1, 2, 3 and 4। ABCD 1, 2, 3, 4। रेंज, रेंज ले लीजिए रेंज 1, 2 और 3, ये आपकी रेंज है। तो ये रेंज आपकी 1, 2, 3, आपने 3 तक यूज किया, ये आपकी रेंज हो गई। कॉस्टियन प्रोडक्ट AB, ऑर्डर पेयर है आपका। जब आपने A और B क्लियर किया, ये प्रोडक्ट आपके बने A और B 1, 2, 3, 4। जब डोमेन में आप लेते हैं तो ABCD, B पेयर जब आप लेते हैं तो 1, 2, 3, 4। इससे डोमेन आपका ABCD ये, और आपने इससे कोडोमेन क्लियर किए 1, 2, 3, 4। जब आपकी रेंज बनी तो 3 तक यूज किया तो 1, 2, 3 रेंज क्लियर हो गई। गो टू नेक्स्ट। A पेयर एंड B पेयर, प्रोडक्ट क्या था A इंटू B। ओके, तो A इंटू B लीजिए 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3। okay, it's a product of A and B। clear the domain। तब आपका डोमेन क्या होगा, हाँ बोलिए 1 and 2। ओके, कोडोमेन आपका क्या रहेगा, कोडोमेन 3, 4, 3, 4, राइट। रेंज, रेंज कहां से क्लियर करेंगे, कोडोमेन से लीजिए 3, 4। ओके, तो ये आपकी डोमेन हो गई, ये कोडोमेन हो गई, ये आपकी रेंज हो गई। रिलेशन का जो इनवर्स होता है, इनवर्स ऑन ए रिलेशन, रिलेशन कैसे इनवर्स में क्लियर करी जाएगी, कैसे आप सब सॉल्व करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको देते हैं। इनवर्स, इनवर्स ऑन आ रिलेशन, इनवर्स ऑन अ रिलेशन, रिलेशन AB AB, ओके, बिलोंग टू R, यानी कि रिलेशन से। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये कंडीशन की डिटेल दे दी है। कंडीशन, क्या कंडीशन रहेगी, देयर शुड बी ऑन, देयर शुड बी ऑन स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम A to B। ओके, तब क्या होगा, देन रिलेशन यानी कि R इनवर्स, R इनवर्स
B A to A B belongs to R. इनवर्स रिलेशन है, रिलेशन ए बी। जब इसको रिलेशन से आप अटैच करेंगे तो कंडीशन आपकी ये बनेगी, विल बी ऑन ए स्टेबलाइज्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो रिलेशन था ए बी ये आपका इनवर्स हो गया बी ए बी। चूंकि बी ए को आपने इनवर्स लिया है कहां से, ए बी से, बिलोंग टू आर इज अंडर ऑफ रिलेशन। एग्जाम्पल देखिए, ए 1 2 and 3, B A B C and D। ओके, रिलेशन क्या रिलेशन बन रहा है, 1 A 1 C 2 D 2 C। ओके, रिलेशन B और रिलेशन फ्रॉम A टू B। ए और बी के बीच क्या रिलेशन है ये मैंने शो करके आपको बताया, 1 2 3 ए था, बी ए बी सी डी था, तो ए बी में क्या रिलेशन है, इट्स क्लियर। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है, देन रिलेशन इनवर्स में लीजिए, वन ए, ठीक, C 1 B 2 B 2 and C 2। इनवर्स में देखिए, इज मेड बाई interchanged domain and range, domain and range, domain and range of the relation सेट। थ्रू द रिलेशन कैसे इसको सेट करेंगे, देखिए पहले आर और फिर ये देखिए ए एंड बी, 1 2 and 3, ए बी 1 2 3, A to B, A to B, B to A, A to B and B to A। रिलेशन
from A to B, relation from B to A। वे का डिफरेंस है रिलेशन A और रिलेशन B में। एक एग्जाम्पल बताया था, A और B आपके हमने लिए 1 2 3 एंड ABCD, फिर इनमें क्या रिलेशन हुआ, 1 A 1 का C के साथ, 2 का D के साथ, 2 का C के साथ। B रिलेटेड फ्रॉम A टू B, यानी A B के साथ ये रिलेटेड हुए। फिर R इनवर्स में आइए तो 1A C1 D2 एंड C2 is made by the interchanging domain and range of the relation set through the relation set है। तो फर्स्ट रिलेशन A to B and second is B to A। ओके, गो टू नेक्स्ट। अब आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। और वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, सेम नेम है ये। लेट A 1 2 3 to R, then consider relation equal AB range equal to 10। ओके, लेट किया 1 2 3, रिलेशन के साथ अगर ए बी आपके हैं तो इसकी ये रेंज 10 तक रहेगी, ये क्लियर करिए। देन कुछ भी करिए, रिलेशन आपका एम्प्टी ही रहेगा, शून्य। ओके, सेकेंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन लेट करिए। लेट A 1 2 3, ओके, 1 2 3। consider R equal relation equal AB A माइनस B इक्वल 10। ये रेंज क्लियर हुई आपकी, कंसीडर। देन सबसेट्स ऑफ रिलेशन A to A। ओके,
थर्ड है आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन REL रिलेशन A B C फर्स्ट था आपका एम्प्टी रिलेशन, इसमें 1 2 3 ए बी किया रेंज 10 तक, यूनिवर्सल इज सेकेंड 1 2 3 ए बी रेंज आपकी इसमें 10 तक, और फिर इसके बाद एट ए लास्ट आइडेंटिटी रिलेशंस, इसमें ए बी सी, गो टू नेक्स्ट ए बी सी, लेट करिए, लेट A equal A is belong to A. Okay, example, let A one two three, clear for the relation of it, 1 1 2 to 2 and 3 is 3. Look this carefully, 1 2 3 1 1 2 2 and 3 3. Okay, next reflexive relation, reflexive relation 4 number, for सेट ए, देख लीजिए सेट ए में आर इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, A to A belong relation for all belong to set A. Okay, reflexive relation set A के लिए और is a reflexive, these part belong to for all set A. Go to next example, let A equal 1 2 3, right, R1 relation 1 1 to 1 2 2 3 3 and 1 3 2 1.
R2 रिलेशन 2 में लीजिए 1 and 1 2 3 3 2 1 okay and 3 1 3 में लीजिए आप रिलेशन 3 इक्वल 1 1 2 2 3 3 एक्स्ट्रा पेयर है ये because R is not there, relation is not there, यहाँ पर रिलेशन नहीं है R2 R3 हो गया. It's an example of relation. Go to next part. Symmetric relation. Look the symmetric relation of relation and function. For क्लियर करिए सेट ए से ओके ए बी belongs to R, then BA belongs to R for all A and B belongs to set A. AB belong to R, BA belongs to R for all AB is to set A. That is A is to R, B is to R, A. For all A and B's belong to set A. Belongs to set A. Example. Types of relation. Let A, इसमें लीजिए 1 2 3 रिलेशन 1 1 1 2 2 के पेयर लीजिए 3 1 3 2 1 2 2 इसमें आपका एक्स्ट्रा पेयर है R2 1 1 3 3 2 1 3 1 3 1 because R is not here. R3 1 1 2 2 3 3 के पेयर सिमेट्रिक रिलेशन लीजिए फॉर सेट ए AB के साथ आपने रिलेशन लिया. देन एग्जांपल. प्रूव द एग्जांपल. लेट A 1 2 3 and 4
ओके। R1 1 1 3 1 4 1 3 1 4 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 4 1, इतने पेयर ले लीजिए। अब R2 में लीजिए पेयर, R2 के पेयर लीजिए 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 ले लीजिए एंड 3 3 ले लीजिए। एक पेयर और ले लीजिए 1 3, एक पेयर और ले लीजिए 1 3। R3 पेयर लीजिए, R3 के पेयर लीजिए 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 and 3 3 and 3 3, ओके। R1 पेयर लीजिए 1 3 1 4 3 1 2 2 and 4 1। R2 पेयर लीजिए 1 1 2 2 3 3 1 3। R3 में पेयर लीजिए 1 2 2 1 1 1 2 2 and 3 3। तो ये एग्जाम्पल एक दिया था, फिर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आपको प्रूव किया, उसका एक एग्जाम्पल हमने आपको प्रूव करके दिखाया। गो टू नेक्स्ट। ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन फॉर सेट ए से प्रूव करते हैं। फॉर सेट ए यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then AC belongs to relation, okay, that is A related by B and B related by C, so A is related to C for all product A, B, C belongs to set ए बी लीजिए, फिर बी सी लीजिए और ऑल सेट जितने भी लिए हैं इन सब का रिलेशन सेट ए से, ओके। इसके लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करते हैं। सेट ए मान लीजिए आपका क्या है 1 2 3 and 4। तब R1 से लीजिए R1 1 1 1 1 2 2 3 3, एक पेयर और ले लीजिए 4 का। R2 लीजिए, R2 में 1 1 2 2 3 3 ले लीजिए 1 1 2 2 3 3
and 1 2 1 2 and 2 1, 1 2 and 2 1, ये दो पेयर बढ़ाइए इसमें। R3 ऐड में क्या ऐड करना है, देखिए पहले 4 तक लीजिए, 1 1, फिर 2 2 का पेयर, फिर 3 का, फिर 4 का पेयर लीजिए, 4 4 का पेयर लीजिए, फिर इसमें 1 2 1 2 और 2 1 ऐड कर दीजिए। R4 में लीजिए पेयर, R4 में पेयर लीजिए, 1 2 और 3 4, 1 2 एंड 3 4, 1 2 और 3 4 का पेयर लीजिए। ओके, इफ R S T are found is a relation then the relation is known as equivalence relation। जब आर एस टी यानी कि इस टाइप में रिलेशन होता है तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से वी कॉल इट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट डिफाइन और है, उसे भी लिख रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा और लर्न भी करिए। इम्पॉर्टेंट देखिएगा, इफ ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, इज प्रेजेंट and B is related to C is not present, C is not present, then the relation is considered, then the relation considered transitive if A belong to R and B belong to C, R to C are present and A's relation to C is absent,
is absent, then the relation is not considered transitive. Present and B or C is not present, then the relation is considered transitive. And present A or C is absent. जब A रिलेशन C के साथ absent होता है, then the relation is not considered. Okay.